हर हर महादेव। आज सावन मास का 11वां दिन है और भगवान शिव की आराधना करते हुए कथा सुनाते हुए 10 दिन हो गए। आज 11वें दिन की कथा शैलिका जी हमको और हमारे दर्शकों को सुनाएंगी। शैलिका जी नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप हमारे दर्शकों को 11वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। शैलिका जी। हर हर महादेव सभी को। तो जैसा कि बाबा ने बोला कि हम 11वें दिन में आ गए हैं और हम 11वें दिन की कथा को आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कथाएं बताया था कि तारकासुर किस तरह से उत्पन्न हुआ और किससे उत्पन्न हुआ, दीति के पुत्र से उत्पन्न हुआ था, ब्रह्मा जी ने वर दिया था। तो उसके बाद हम आगे की कथा पढ़ते हैं। जब महादेव जी जो है वो तप कर रहे थे, तब उन्होंने काम को भस्म कर दिया था। जब उन्होंने काम को भस्म कर दिया था अपने तीसरे नेत्र से, तो एक बहुत ही विशाल अग्नि जो उनके नेत्र से निकली थी उससे भस्म हो गया था। तो उसके बाद जो अग्नि थी ना, वो मतलब बिना किसी उसके वो मनुष्यों को भी मतलब पृथ्वी पर कर रहे थे। तो पृथ्वी पर सभी मनुष्य के घर जल गए थे, गांव के गांव जल गए थे। तो उस अग्नि की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि इस तरह तो जो है सृष्टि में प्रलय आ जाएगी और प्रलय का समय अभी नहीं है, तो इसलिए इस अग्नि को जो है शांत करना होगा। वो अग्नि इतनी अधिक थी, इतनी अधिक प्रज्वलित थी कि उसे बंद करना बहुत ही आवश्यक था। और उसका जो तप था वो कोई भी सहन नहीं कर सकता था। केवल जो समुद्र देवता जो थे वही उसको तप को सहन कर सकते थे। तब ब्रह्मा जी ने उस अग्नि को, बड़वा को वहाँ पर समुद्र जी के वहाँ पर लेकर गए और जब समुद्र ने देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं तो उन्होंने उनका सत्कार किया। जब उनका सत्कार किया तो फिर उस बड़वा को उन्होंने समुद्र को दिया कि और उनसे कहा कि इस अग्नि को तुम तब तक संभाल कर रखो जब तक मैं पुनः नहीं आ जाता हूँ, और मैं पुनः जब आऊँगा तभी इस अग्नि को मतलब इसको नियंत्रित करके रखना तब तक तुम, क्योंकि एक तुम ही हो जो इस अग्नि को अपने अंदर नियंत्रित करके रख सकते हो। तो उसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ पर गए। तब जाकर जब सृष्टि का जब प्रलय हुआ, उस समय पर सृष्टि का प्रलय हो गया और जब जो है समुद्र ने उसको नियंत्रित से अनियंत्रित कर दिया, क्योंकि पहले वो नियंत्रित करके रखा था क्योंकि उनसे बोला गया था, उसके बाद अनियंत्रित कर दिया। वहीं दूसरी ओर जब काम को भस्म कर दिया था, कामदेव को भस्म कर दिया था, तब शिव जी जो है अंतर ध्यान हो गए थे। जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए थे तो माता पार्वती जो है उनके वियोग में बहुत ज़्यादा रुदन करने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी और उनको याद करने लगी। उनका वियोग ना सहने के कारण वो वहीं पर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब जो है जब हिमालय को यह सूचना प्राप्त हुई कि जो पार्वती जी है वो जो है वियोग में, शिव जी के वियोग में जो है पृथ्वी पर गिर पड़ी है, तब वो भागे भागे उनके पास गए जहाँ पर शिव जी के जहाँ पर तप कर रहे थे, जो गंगा के तट पर वो तप कर रहे थे, वहाँ पर पहुँचे और फिर उन्होंने जो पार्वती माता थी उनको अपनी गोद में उठाया और उनको जो है अपने महल में वापस लेकर गए। तब जो उनके मैनाक, जो उनके पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, उनके भाई थे पार्वती जी के, वो और मैना ने, उनके जो बहुत सारे जो 100 भाई थे वो, और जो हिमालय थे, उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि पार्वती कि तुम इस तरह से जो है रुदन मत करो, तुम उनके वियोग में अपने स्वास्थ्य खराब कर रही हो, तुम उनका तप कर सकती हो, तुम उनकी पूजा कर सकती हो। तो उन्होंने कहा, वो नहीं मानी, वो बस रोती गई। और उसके बाद उसी समय पर नारद जी जो है हिमालय के घर जो है आते हैं। तब वो देखते हैं तो हिमालय उन्हें सारी कथा सुना देते हैं कि किस तरह से शिव जी जो है तप करने आए, उसके बाद जो कामदेव जी उनकी तपस्या को भंग करने आए, और किस तरह से जो उनके नेत्र से एक विशाल अग्नि थी उससे जो है कामदेव जी भस्म हो गए। तो अब उसके बाद जो है जब वो अंतर ध्यान हो गए तो मेरी पुत्री पार्वती की यह दशा हो गई। तो उन्होंने कहा कि हिमालय से इतना कहा कि आप सिर्फ शिव भजन कीजिए, शिव भजन करने से आपका उद्धार हो जाएगा। जब हिमालय से यह बात कही तो फिर वह नारद मुनि जो है पार्वती माता जी के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि देवी आप रोती क्यों हैं, आप ही हैं जो शिव जी की जो है अर्धांगिनी होंगी, उनके शरीर का आधा भाग होंगी, आपसे ही उनका विवाह होगा। तब जाकर उन्होंने एक लंबी सांस ली और उनसे बोला कि शिव जी को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको बहुत कठिन तप करना होगा। शिव जी एक साधक है, वो एक योगी है, उनको जीतने के लिए, उनको वर के रूप में पाने के लिए आपको भी साध्वी बनना होगा, आपको भी बहुत तपस्या करनी होगी। तो उन्होंने कहा
कहा तो फिर माता पार्वती जी ने पूछा कि मैं कैसे शिव जी की कठोर तपस्या कर सकती हूँ, कैसे मैं उनका कठिन तप कर सकती हूँ। तो उनसे यह बोला गया कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। तो शिव पंचाक्षरी मंत्र दिया था। शिव पंचाक्षरी मंत्र वह है ओम नमः शिवाय। तो यह हमारा शिव पंचाक्षरी मंत्र होता है जो नारद मुनि ने माता पार्वती जी को तप करने के लिए दिया। जब उन्हें यह मंत्र दे दिया तो उन्हें अपने पिता से फिर वो उनको मंत्र देकर वहाँ से चले गए। अब उन्हें आज्ञा चाहिए थी अपने माता पिता की कठोर तप करने के लिए, क्योंकि कठोर तप गंगा के तट पर वन में ही किया जा सकता है जहाँ पर कोई ना आए। तो फिर उन्होंने जया और विजया उनकी जो दो सखी थी, उन्होंने जो है सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी कि पिता मुझे जो है शिव जी से बहुत अधिक वो है और मुझे वो वर के रूप में उन्हें प्राप्त करना है, तो मुझे कठोर तपस्या करनी होगी। आप कृपया मुझे जो है वन के भीतर जाने की आज्ञा दें और वहाँ पर तपस्या करने की आज्ञा दें। तो अब हिमालय ने बहुत ही दुखी मन से कहा कि अनुमोदन उनको दे दिया कि ठीक है तुम चली जाना। फिर उसके बाद लेकिन अपनी माता से पहले पूछ लो कि तुम्हारी माता का क्या कहना है। जब ऐसा सुना तो माता पार्वती ने जया और विजया नामक जो दो सखियाँ थी अपनी माता के पास भेजी। और जब उनकी माता ने समाचार सुना कि पार्वती जो है तपस्या करके करना चाहती हैं और वन के अंदर जाना चाहती हैं, तो उन्होंने वो मौन हो गई, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब माता पार्वती जी को ये बात पता चली तो माता पार्वती स्वयं मैना के पास गई, अपनी माता के पास गई और कहा कि माता मैं तपस्या करना चाहती हूँ, मुझे शिव जी ही वर के रूप में चाहिए। तब मैना ने कहा कि पुत्री तुम तो बहुत अधिक कोमल हो, तुम्हारा शरीर वन को नहीं सहन कर पाएगा, तुम्हारा शरीर को इतना कोमल है कि तुम तप नहीं कर पाओगी, तुम जो है हट मत करो, तुम यहीं पर रहकर शिव जी की आराधना करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शिव जी की आराधना अगर करनी है तो मुझे सब कुछ त्यागना होगा, क्योंकि शिव जी तो योगी हैं और जो योगी और साध्वी होती है उनको ये मोह माया से क्या, मुझे कोई आभूषण नहीं चाहिए, मैं वही जो वैराग्य में जो वस्त्र धारण किए जाते हैं मैं वही धारण करूँगी और शिव जी की आराधना करूँगी। तब उनकी माता ने जब उनके बहुत अधिक हद करने के बाद उन्हें यह आज्ञा दे दी, और जब बहुत अधिक हद करने के बाद उनको यह आज्ञा दी तो माता पार्वती जी ने बागंबर को लिए और जो साध्वी के वस्त्र धारण करके वन की ओर निकल पड़ी हैं। वहीं पर उन्होंने तप किया था जो गंगा अवतरण था, जहाँ पर महादेव जी ने तपस्या करी थी और कामदेव को वहाँ पर भस्म किया था, उसी जगह उन्होंने अपनी तपस्या करने का निर्णय किया क्योंकि वो गंगा के तट पर था। वहीं पर ही उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी और वहीं से वो जब उन्होंने प्रथम वर्ष जो अपनी कठोर तपस्या करी तब उन्होंने सिर्फ फल के साथ मतलब सिर्फ उन्होंने फल ग्रहण किए थे, अन्न वगैरह सब त्याग दिया था। और फिर जब दूसरे वर्ष में उन्होंने सिर्फ पत्ते खाकर जो है कठिन तप किया था, सिर्फ पत्ते खाए थे। और तीसरे में जब हमारा तीसरा वर्ष हुआ जब उन्होंने जो है 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी, तब उन्होंने क्या करा, तब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। इसलिए जो देवता थे उन्होंने पानी तक त्याग दिया था। तब जो देवता थे उनको जो है अपर्णा नाम से जो है उनकी ख्याति हुई, देवता उन्हें अपर्णा नाम से उन्हें बोलने लगे। तो इस तरह से माता पार्वती जी ने कठोर तपस्या करी। आगे की कथा हम आगे सुनेंगे अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, आपने हमारे दर्शकों को 11वें दिन की शिव पुराण की कथा का श्रवण कराया। आपको और आपके परिवार पर और हमारे दर्शकों के सभी परिवार पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहे, ऐसी कृपा। और हमारे चैनल DP शर्मा जय माता दी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।